हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, आज चर्चा करेंगे अमृत वाली शरद पूर्णिमा की। जी, आपने कल भी शरद पूर्णिमा देखी और आज भी शरद पूर्णिमा है। संध्या 8 बजे के लगभग शरद पूर्णिमा रहेगी, तो शरद पूर्णिमा पर फिर से विचार होगा। इसके अलावा फिर फ़ोन कॉल्स होंगे, आप फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन बुधवार पूर्णिमा रात्रि को 8:27 तक, रेवती नक्षत्र दोपहर 2:02 तक, चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:48 से 1:15 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, सनातन के पंचांगों के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। सनातन में इस दिन को कोजागर व्रत के रूप में जाना जाता है। इसको कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया था। कहते हैं कि आनंदवन में गोपिकाओं के साथ महारास किया था इसी दिन, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं से अमृत झड़ता है, ऐसी मान्यता है। तभी खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। नारद पुराण के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान करके उपवास रखना चाहिए। इस दिन तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी की प्रतिमा को कपड़े से ढककर सुंदर विभिन्न उपचारों के द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न उपचार मतलब आप अर्घ्यपाद्य आचमनी षोडशोपचार पंचोपचार से सुंदर पंचामृत से भगवती की पूजा करके और फिर अच्छे वस्त्र गंध इत्यादि अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य, और फिर षोडशोपचार से भगवती महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद रात्रि को चांद्रोदय होने पर घी का 100 दीपक जलाना चाहिए। घी से बनी हुई खीर को बर्तन में रख करके चांदनी रात में रख देना चाहिए। कहते हैं कि रात में अमृत की वर्षा होगी, खीर में अमृत की बारिश होगी और उस खीर को खाने से आप आरोग्यता को हासिल करेंगे। यही एक धारणा है। तो चलिए, शरद पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में सब प्रकार की सफलता हो। इस दिन नदी का स्नान करना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए, नाम का संकीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और साथ में सत्संग करना चाहिए। ये पांचों चीज़ें पूर्णिमा के दिन अत्यंत फलदायी होती है। दान में हम तिल, लोहा, सोना, रोई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, ये 8 प्रकार के दान कर सकते हैं, जिसे तिलादि अष्टमहादान करते हैं। इसके अलावा हम वस्तुओं की खरीदी भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो दीपावली की खरीदी है जो अभी से शुरू हो गई, जिसमें फर्नीचर है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, तो वे सारी खरीदी भी इस समय आप कर सकते हैं। और इस समय अगर आप किसी प्रकार की दवा लेना चाहें, खासकर सर्दी की या दूसरे अस्थमा इत्यादि की, तो आज के दिन उस दवा का सेवन करना भी अत्यंत फलदायी होता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए। यदि आप फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हों तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अपनी वॉल पर शेयर कर दें। हमारे साथ ढेर सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है उषा जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, वो भी ये पंडिताई के करते हैं, यज्ञ वगैरह, भागवत वगैरह। बहुत बढ़िया। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका ये तारीख 1974, 28 सितंबर। ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी, मध्य प्रदेश। समय सुबह का है 4 बजे का। जन्म स्थान? तो ये देवास। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, उनका स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा।
चलिए आइए देखते हैं पंडित जी का स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा। इनका जन्मलग्न सिंह है, उनकी जो राशि है वो कुंभ है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे स्थान में मंगल, इनको चोटें पहले भी लग चुकी होंगी। बाल्यावस्था में ही चोटें लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि मंगल इनके दूसरे स्थान में है। शनि इनके 11वें स्थान में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म इन्हें अत्यंत सफल है। इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की अंतरदशाएं चलेंगी अप्रैल 2022 के बाद, मतलब सूर्य की अंतरदशाएं चल रही हैं। शनि में सूर्य का अंतर ये बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट देता है मई 2021 से। अब सूर्य इनका लग्नेश होकर के बैठा धनस्थान में मंगल के साथ में, मतलब यहीं पर एक्सीडेंट होने की संभावना है क्योंकि सूर्य मंगलवत काम कर रहा है। सूर्य मंगल से आक्रांत होने के कारण एक्सीडेंट, चोटें जैसी चीज़ें दे रहा है। बहरहाल ये चोट 90 दिन के भीतर ठीक हो जाएगी और फिर से ही अपने काम पर लौटेंगे। एक बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए? इन्हें एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना दें, मंगल का व्रत करें और इनके बढ़िया स्वास्थ्य के लिए गुड़ का दान करना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो जाएंगे। जी, हमारे साथ अगली कॉलर इंदू जी हैं। इंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। मैं अपने बेटे पुलकित के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1996। 96? हाँ, 96। और जन्म समय? जन्म समय शाम के 6:30 बजे। और जन्म स्थान? बुलंदशहर। इसके कैरियर और भविष्य के बारे में बताएं पंडित जी। अभी क्या करता है बच्चा? ये जॉब कर रहा है, ये सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके प्राइवेट जॉब करता है। चलिए आइए देखते हैं। बेटा सिविल इंजीनियर की डिप्लोमा कर चुका है, आगे जॉब कर रहा है, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह, राशि इसकी कन्या है। इसके भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं, शुक्र तृतीय शुक्र के बैठे हैं तो बता अच्छा मोरल है। चंद्रमा राहु होने के कारण थोड़ा सा भ्रम हमेशा बना रहता है। सवाल ये है कि इस समय करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे का राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि इसके 11वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस बच्चे का शनि इसका 8वें स्थान में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे की बाकी चीज़ें तो ठीक है पर हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है। जहाँ तक सवाल सप्तम भाव का है, सप्तम भाव विवाह का है, वो अष्टम स्थान में बैठे तो विवाद की संभावना है। दूसरा सप्तम भाव दोस्तों का भी होता है, तो किसी प्रकार की विवाद की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। करना क्या चाहिए? तो 2 बातें, अगर विवाह ना हुआ तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें और शनि की शांति कराएं, खासकर किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से बचने के लिए। आगे करियर उसका काफ़ी अच्छा है। याद रखें दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, ये खास तरह का पितृदोष देता है। जब चंद्रमा से राहु तो ग्रहण दोष भी देता है तो इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए और अमावस्या के दिन भोजन कराना चाहिए अतिथियों को। कम से कम एक आहार मतलब 16 मुट्ठी आहार किसी अतिथि को भोजन कराने चाहिए। ऐसा करने से इनको काफ़ी फायदा हुआ। याद रखें कि इस बच्चे का मंगल भाग्येश है, इसलिए इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण कराएं, फायदा होगा। जी, शांति जी जुड़ चुकी हैं। हमारे फेसबुक के सभी दर्शकों से आग्रह कि यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपनी डिटेल अपने कॉल पर लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को जवाब दें। हमारे साथ अगले कॉलर हैं शांति जी। शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1991। 5 नवंबर 1991। और समय? 1991। सर समय तो सुबह का है और तिथि दुआस थी सर। जी, दुआस दीपावली के जो दूसरे तीसरे दिन पड़ता है ना, दुआस। कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? मैं सतना से बोल रहा हूँ और रायपुर में रहता हूँ सर। अच्छा, दुआस। अब प्रभु दुआस और 30 तो पता नहीं चल पाएगी हमारे को क्योंकि ये तो चतुर्दशी तिथि आपने बताया 5 नवंबर 1991। ये तो पूरी चतुर्थी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, मतलब दुआस से इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। बहरहाल क्या जानना चाहते हैं? सर हम लोग इनकी शादी के लिए बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं पर कहीं आप एक बार अपनी बहन का ठीक डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पूछ करके एक बार फिर से मुझे कॉल करें, काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इस वक्त मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि दुआस नहीं है, चतुर्दशी है। मतलब दुआस से चतुर्दशी में कम से कम 4 दिन का फर्क होता है। जी, हमारे साथ अगली कॉलर बलवंत जी हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, मेरा स्वास्थ्य में सर गले में खराश रहती है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15/9/1958। 58 और जन्म समय? समय प्रातः 7:16। और जन्म स्थान बता दें। ग्राम कौड़िया,
ये कहाँ पड़ता कवर्धा से लगा हुआ है। कवर्धा यानी पहले दुर्ग संभाग में आता था। है? जी 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 जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? वही मेरी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, गले में खराश रहती है। गले में खराश रहती है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, कारण क्या है ये देखते हैं। इसमें आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है कन्या, लग्न में ही शुक्र है। जब कभी भी लग्न में शुक्र हो तो जातक आमतौर पे थोड़ा सा एंजाइटी का मरीज होता है, एलर्जी का मरीज होता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं और थोड़ा तनावग्रस्त रहता है। और इसके चलते काम में मन लगना, स्वास्थ्य बेहतर होना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होना, ये सारे लक्षण मिल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट करें, अगर हो सके तो स्किपिंग करें यानी रस्सी कूदें। इस समय गुरु के अंतर्दशाएं चल रही है। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे हमारे दर्शक जो इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए सब बहुत अच्छी बात है कि आप इन दिनों में सर्दी में कच्ची हल्दी आती है, शहद के साथ घिस करके पटरे पर एक काबुली चने के बराबर खाली पेट यानी सुबह उठ करके आप उसे चाट जाएं और एक काबुली चने के बराबर लगभग 30 दिन, तो आप देखेंगे ये खराश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा साल में एक बार कर लिया करें। सर्दी में इसलिए क्या करें क्योंकि हल्दी बहुत तेज़ होती है, गर्मियों में नक्सीर फूट जाएगी, इसलिए कोशिश करें ये सर्दियों में सिर्फ 30 दिन करें, इन्हीं दिनों में जब सर्दी बढ़िया रहती है। जी, इसके अलावा आप भगवान शिव का तेल से अभिषेक करें और जो तेल मिले उससे संभाल कर रखें। एक बूंद एक नाक में, एक बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके और स्वस्थ रहें। इसके अलावा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर रीति जी है। रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी, अपनी बहन के बारे में पूछना है। अच्छा, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1996। 93 नहीं, 96। 96 11 अगस्त 1996। 96 और समय? समय 1:30 दोपहर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जुलाई 2। क्या जानना चाहते हैं? जी, उनकी सेहत के बारे में, उनकी शादी के बारे में जानना। ये लड़की है लड़का है? लड़की है। चलिए आइए देखते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा और शादी कैसे रहेगी। इनका जन्मलग्न वृश्चिक है, इनकी जो राशि है वो है मिथुन, 5वें स्थान में शनि है। शादी में थोड़ी सी परेशानी, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। इनका सप्तमेश शुक्र है, सप्तमेश शुक्र अष्टम स्थान में बैठा है, इसलिए लगता है कि शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए कुंभ विवाह कराना, मंगल का व्रत करना काफ़ी श्रेयस्कर होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, कुंभ विवाह कराएं तो सारी परेशानियां दूर होगी। आगे चलकर करियर भी काफ़ी शानदार रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि इनकी दशाएं चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि शनि की महादशा, और शनि की महादशा में इस वक्त चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 22 जनवरी के 2022 तक शायद ये चंद्रमा का अंतर, इसके बाद मंगल की दशा चलेगी। चंद्रमा इनका भाग्य शुक्र अष्टम स्थान में है, तो सोमवार का व्रत करने से इनके जीवन के कष्ट और संघर्ष भी दूर हो जाएंगे। मंगल की दशा में इनका विवाह हो जाएगा, माने 22 जनवरी 2022 के बाद इनके विवाह का योग बन रहा है। 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह जरूर हो जाएगा यदि आपने कुंभ विवाह कराया तो। जी, हमारे साथ अगले कॉलर राजू जी हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा बर्थ अपडेट है सर 2/6/1984। 2/6/1984। और जन्म समय? जन्म समय है रात के 2 से 3 के बीच में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। प्रभु, ये 2 की रात 3 का सवेरा है या 1 की रात 2 का सवेरा है? 2 के सवेरे का है। राइट, बताइए क्या जानना चाहते हैं? और सर मेरा जितना भी पैसा कमाता हूँ, काम करता हूँ इतना, तो सर मैं पैसा नहीं बच पा रहा है मेरे से। तो बहुत बढ़िया, चलिए आइए देखते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं बच नहीं पाता है, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न मीन और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपके सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। भाग्येश मंगल आपके 8वें स्थान में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अवसरों की कमी है, और इन अवसरों की कमी तभी ठीक होगी जब आप मंगल का व्रत करेंगे, नमक तेल का त्याग करेंगे और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ख़ासकर मंगलवार के दिन अगर हो सके तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ करा करके और सुंदर प्रसाद बांट दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इस समय राहु के अंदर दशाएं चल रही हैं, जीवन में काफ़ी संघर्ष है। 2023 के अक्टूबर तक ये परेशानियां चल सकती हैं, उसके बाद आपका जीवन काफ़ी सहज हो जाएगा। जी, उदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी,
प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरे 2 बालक हैं, उनके बारे में मेरे थोड़ा उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पूछना था। किसी एक बालक के बारे में पूछ लें प्रभु। जी हाँ, दिव्यांश पांडे। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 अगस्त 2006, रात 10:56। 21 अगस्त 2006, रात 10:56। जन्म स्थान अनूपपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में जानना था गुरुदेव, इनका शिक्षा कैसा रहेगा। अभी क्या कर चुके बेटे हैं? अभी बेटा 10वीं में है गुरुदेव। चलिए, ये बेटा 10वीं में है। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष राशि इसकी कर्क है। यदि मेरा बेटा होता, मेष लग्न का जातक होता, तो मैं इसे डॉक्टर बनाता, क्योंकि रस रसायन इसके जिंदगी का मूल होने वाला है। इसे एक 8 कैरेट के टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, गुरुवार का व्रत करने को कहें और हनुमान चालीसा का पाठ, गुड़ चने का दान, ये नियमित रूप से उससे करवाते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न, आगे चलकर करियर कैसा रहेगा? मैंने कहा कि साइंस विषय लेकर के इसे आगे पढ़ाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरी बात कि 2023 से लेकर 2025 तक इसके एग्जैक्टली जब ये बच्चा 12th में होगा तभी इसको काफ़ी ज़्यादा राहु की दशाएं चलेंगी और लगभग 2 वर्षों तक चलेंगी। तो कोशिश करें कि जब राहु की दशा प्रारंभ होने वाली हो, मतलब 2023 मई से पहले इसकी राहु की शांति कराएं और फिर 6-6 महीने में लगातार रुद्राभिषेक कराते रहे। ऐसा करीब 3 वर्ष तक कराएं तो आप देखेंगे बच्चे का करियर अच्छा होगा, बच्चा बहुत अच्छे से डॉक्टर बन पाएगा। इसके बाद इस बच्चे की गुरु के अंतर्दशाएं चलेंगी। गुरु इसका जन्म कुंडली में बड़ा अनुकूल है, मतलब गुरु इसका भाग्येश होकर के सप्तम स्थान में है। यहाँ पर आकर उसको एक अच्छा करियर मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाए, गुरुवार का व्रत कराए तो फायदा होगा। जी कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। जी, हमें अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2010। एक बार फिर से बताएं। 6 अप्रैल 2010, दिन मंगलवार है और समय है 1:47 दोपहर में। जन्म स्थान जबलपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, वो पढ़ती नहीं है, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना है और भविष्य के बारे में। चलिए, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका भविष्य बताएं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो है धनु। लग्न में नीचस्थ मंगल है। कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी की परेशानी हो सकती है। स्वभाव में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पेट में कॉन्स्टिपेशन, ये सारे लक्षण इस बच्ची में दिखाई पड़ सकते हैं। सवाल ये है कि इसका आगे करियर कैसा रहेगा। तो इस बच्चे के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय जो दशाएं चली, मेरा ख्याल है बच्ची इस वक्त 6th क्लास में होनी चाहिए, 6 या 7th में होनी चाहिए। मतलब आने वाले 3 वर्षों बाद, लगभग 2024 के बाद में इसका करियर कैसा रहेगा। तो 2024 दिसंबर में ही राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी जो इसको 2026 तक चलेंगी। मतलब ये समय काफ़ी पैनिक रहेगा और ये एग्जैक्टली ये वही समय रहेगा जब बच्ची 12th में होगी। तो क्या करना चाहिए? तो इस बच्ची के लिए सबसे पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। इस बच्ची को एलर्जी है, थोड़ी सी ब्रोंकल एलर्जी है, तो ब्रोंकल एलर्जी या स्किन की एलर्जी किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। दूसरी बात, इस बच्चे के लिए मंगल का व्रत रहे। तीसरी बात, इस बच्ची के लिए एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनाएं और इस बच्ची के लिए गुरु चने का दान करते रहें। ये बच्ची का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी इन दिनों में थोड़ा सा परेशानी है, आने वाले दिनों में ये बच्ची काफ़ी सीरियस हो जाएगी। जी कृतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं 3 बार पुलिस में डाल चुकी हूँ लेकिन होता नहीं है, एक नंबर से चूक जा रही हूँ। इस बार फिर डाली हूँ तो इस बार हो पाएगा? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 सितंबर 1996। और जन्म समय? मम्मी सुबह का, दोपहर का टाइम 8 बजे, सुबह का 8 बजे। जन्म स्थान? उड़कुड़ा, छत्तीसगढ़ उड़कुड़ा। अभी किस क्लास, क्या पढ़ाई कर ली बेटा आपने? 12th पास। 12th पास। और अभी नीट का एग्जाम दे रही हैं? जी नहीं तो ANM की हूँ। ANM की हूँ पंडित जी। एयरलाइन? ANM का एग्जाम दे चुकी हैं? जी हो चुका है मेरा ANM कंप्लीट। तो किस में फेल होती हैं आपके? क्या करने से नंबर चूक जाता है?
पुलिस में डालती हूँ, पुलिस की लेकिन सर्विस फिजिकल में करती हमेशा हैं, जी। एएनएम का एग्जाम दिया, पुलिस की सर्विस करती हैं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे हिंदुस्तान में, है ना। जिसने बीएड किया है वो कलेक्टर बनना चाहता है, जो यूपीएससी पास किया है वो टीचर बनना चाहता है। थोड़ा कंट्रोवर्सी है। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है भाई, और इसकी राशि सिंह है, 11वें स्थान में मंगल है। निश्चित तौर पर पुलिस में नौकरी मिलेगी। लग्न में राहु है। काफ़ी उलझाव आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, डाइवर्शन है, डिस्ट्रक्शन है, इससे बचना होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला एग्जाम होगा तब तक मंगल के अंतर दशाएं चलेंगी, जो बताते हैं कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। करना क्या चाहिए, शुक्रवार का व्रत करें, देवी महामाया की पूजा करें, 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते वही एक बात कि अभी भी आपके मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे और हमारे जहन में भी ढेर सारे जवाब, मगर इन जवाबों को हासिल करने के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो चले आएँ, कॉल कर लें, और यदि पंडित जी का घर का एड्रेस मिल जाए तो सीधे चले आएँ। एक साथ चाय के साथ आपके पंडित जी बातें होंगी। बहरहाल कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।